इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 218 के बारे में। ये आर्टिकल मेनली बताएगा कि हाई कोर्ट के किसी भी जज का रिमूवल कैसे हो सकता है या हाई कोर्ट के किसी भी जज का इम्पीचमेंट कैसे हो सकता है। तो इस आर्टिकल के अनुसार ये बताया जा रहा है कि आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 4 और क्लॉज 5 था, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए लागू होता है, वो सेम चीज़ हाई कोर्ट के लिए भी लागू होगा। और ऐसा सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 124 के अंतर्गत क्लॉज 4 और क्लॉज 5 था, वो सेम लागू होगा हाई कोर्ट में। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ जाते हैं कि आर्टिकल 124 क्लॉज 4 क्या था। सबसे पहला ये था कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है तो उनको अगर रिमूव करना है उनके ऑफिस से, तो वो कैसे हो सकता है। तो उनको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पार्लियामेंट था उसमें मान लेते हैं कि 545 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इसका 300 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट है उस टाइम पे जब उनका रिमूवल के लिए चर्चा चल रहा है, तो उस टाइम पे 300 मेंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, अब 300 मेंबर्स अगर मौजूद हैं तो उनको रिमूव करने के लिए कितना चाहिए एटलीस्ट, तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 300 मेंबर जो वहाँ पर प्रेजेंट थे वो अगर वोटिंग कर रहे हैं उसमें 2/3 पीपल अगर बोले कि हाँ ये व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो लायक नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए, तो अगर उनको निकाल देना चाहिए। उसके लिए अगर 2/3 पीपल जो वो प्रेजेंट हैं वो अगर वोटिंग कर दे कि हाँ इनको निकालना है, और 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में। ठीक है, तो उनका 50% से ज़्यादा होना चाहिए मेजॉरिटी कि हाँ इनको रिमूव कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम लोग का 300 मेंबर था और 2/3 मतलब कि 200 मेंबर्स मान लेते हैं कि उनको निकालने के लिए राजी हो गए। तो एक तो यहाँ पर शर्त पूरा हो गया कि हाँ 200 पीपल्स रेडी है कि उनको निकाला जाए। लेकिन दूसरा शर्त जो था कि जितने भी मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट में, इस सिचुएशन में लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, तो 545 मेंबर्स का मेजॉरिटी कितना होगा, 273। तो 273 पीपल्स अगर साथ दे तो ही वो जो जज थे उनको रिमूव किया जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में हम लोग का 200% है साथ कि हाँ इनको रिमूव कर देना चाहिए, लेकिन 273 हम लोग को चाहिए, क्योंकि 545 का आधा 273 मेजॉरिटी बनता है और जितने भी पीपल हैं उनका 2/3। तो पहला सिचुएशन हो गया क्वालिफाई, लेकिन सेकंड सिचुएशन क्वालिफाई नहीं हुआ, इसलिए वो जज इम्पीच नहीं किया जाएगा, उनको रिमूव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लेते हैं कि सेम सिचुएशन हम लोग दोहरा देते हैं और इस बार 300 पीपल जो है वो बोले कि हाँ वोटिंग में हाँ इनको निकाल देना चाहिए, और हम लोग का 273 मार्क भी पूरा हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट साहब उनको देखेंगे और फिर प्रेसिडेंट साहब उन पे सहमति बना देंगे। ठीक है, अब ये जो 300 मेंबर था, ऐसा नहीं कि मतलब उनको कुछ मूड कर गया और वो बोलेंगे कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसे निकाल देंगे, और यहाँ पर हम लोग हाई कोर्ट के बारे में जान रहे हैं तो हाई कोर्ट के जज को हम लोग ऐसे रिमूव कर देंगे, ऐसा नहीं। उनको सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ वो मिसबिहेव कर रहे थे, मतलब या तो कोई जज मिसबिहेव कर रहे थे कोई वकील के साथ या दलील के साथ, या फिर उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है एज अ जज वो काम कर सकें। तो इस सिचुएशन में ही वो ऑर्डिनेंस आएगा, वो एक्ट आएगा, और फिर वो वोटिंग वगैरह होने के बाद, मेजॉरिटी वगैरह के बाद प्रेसिडेंट अगर उस पर साइन कर देंगे तो ही वो जज जो है वो निकाला जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्लॉज इसका ये है कि अगर पार्लियामेंट चाहे, अगर संसद चाहे, तो कानून के तहत जो इन्वेस्टिगेशन होता है जज का कि वो मिसबिहेव किए या नहीं किए, वो इनकैपेबल है या नहीं है, तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है उसको कानून संसद जो है कानून के तहत उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पर हाई कोर्ट के लिए भी लागू किया जाएगा। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जज को निकालने के लिए प्रक्रिया भी हम बताएं, सेम प्रक्रिया हाई कोर्ट के जज के लिए भी होगा। एंड ये था अपना आर्टिकल 218। तो ये बताता है कि हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया किया जाना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड थैंक यू वेरी मच।